नमस्ते। अब हम यूनिट 2 के स्पीकिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, इमेजिन द फेमस सिंगर किशोरी अमोनकर is going to visit your school. You have been asked to introduce her to the audience before her performance. How would you introduce her? कल्पना कीजिए कि मशहूर गायिका किशोरी अमोनकर आपके स्कूल आने वाली है। आपको उनके परफॉर्मेंस से पहले दर्शकों से उनका परिचय कराने के लिए कहा गया है। आप उनका परिचय कैसे देंगे? Here is some information about Kishori Amonkar. You can find on the internet, read the passage and make notes of the main points about. यहाँ किशोरी अमोनकर के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जो आपको इंटरनेट पर मिल सकती है। इस पैसेज को पढ़ें और इन मुख्य बिंदुओं के बारे में नोट्स बनाएं। हर पेरेंटेज यानी कि उनके माता पिता, द स्कूल ऑफ म्यूजिक सी बिलोंग्स टू, जिस संगीत घराने से वे जुड़ी हैं, हर अचीवमेंट्स यानी कि उनकी उपलब्धियां, हर इंस्पिरेशन यानी कि उनकी प्रेरणा, एंड अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार। तो हम पैसेज पढ़ लेते हैं। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर, वाइडली कंसिडर्ड द फाइनेस्ट फीमेल वोकलिस्ट ऑफ हर जनरेशन, was born in 1931, daughter of another great artist, Srimati Mogubai Kurdikar. In her early years, she observed the approach and repertoire of her distinguished mother's teacher, Ustad Aladia Khan. As her own style developed, however, she moved away from Aladia Khan's Jaipur Atroli Gharana style in some respects, and as a mature artist, her approach is usually regarded as an individual, if not unique, variant of the Jaipur model. पद्म भूषण किशोरी अमोनकर, जिन्हें व्यापक रूप से अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका माना जाता है, का जन्म 1931 में हुआ था। वे एक अन्य महान कलाकार श्रीमती मोगूबाई कुर्दीकर की पुत्री थी। उनका जन्म कब हुआ था? 1931 में। और उनकी माता कौन थी? यानी कि उनकी मदर मोगूबाई कुर्दीकर। ओके। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित माँ के गुरु उस्ताद अलादिया खान की शैली और गायन सामग्री को आत्मसात किया। हालांकि जैसे जैसे उनकी अपनी शैली विकसित हुई, वे कुछ मामलों में अलादिया खान की जयपुर अतरौली घराना शैली से अलग होती गई और एक परिपक्व कलाकार के रूप में उनकी शैली को आमतौर पर जयपुर शैली का एक व्यक्तिगत और संभवतः अद्वितीय रूप माना जाता है। Kishori Amonkar is a thinker, be sorted by what she calls the mysterious world of her rags. She dissects them with the precision of a perfectionist, almost like a scientist, until the most subtle of shades and emotions emerge and re-emerged. किशोरी अमोनकर एक विचारक है जो अपने रागों की उस रहस्यमयी दुनिया में पूरी तरह डूबी रहती है जिसे वे स्वयं रहस्यमयी कहती हैं। वे एक पूर्णतावादी की सटीकता के साथ, लगभग एक वैज्ञानिक की तरह, अपने रागों का विश्लेषण करती हैं, जब तक कि उन्हें सबसे सूक्ष्म भाव और भावनाएं पूरी तरह से उभरकर सामने नहीं आ जाती। She is very much inspired by the teachings of the ancient Vedic sages, written at a time when vocal music was highly devotional in character. The soul searching quality of her music, coupled with a very intellectual approach to rag performance, has gained her quite a following in India and has helped to revive the study of ख्याल। वे प्राचीन वैदिक ऋषियों की शिक्षाओं से बहुत अधिक प्रेरित है। ये शिक्षाएं उस समय लिखी गई थी जब गायन संगीत का स्वरूप अत्यंत भक्तिपूर्ण हुआ करता था। उनके संगीत का यह आत्ममंथन वाला गुण और साथ ही रागों के प्रस्तुतिकरण के प्रति उनका अत्यंत बौद्धिक दृष्टिकोण उन्हें पूरे भारत में अपार लोकप्रियता दिला चुका है। इसके अलावा उनके प्रयासों ने ख्याल गायिका के अध्ययन को पुनर्जीवित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिग्निफिकेंट अवार्ड्स bestowed on this artist include the Sangeet Natak Academy Award 1985, the Padma Bhushan 1987, and the highly coveted Sangeet Samriddhini Award, considered one of the most prestigious awards in Indian classical music in 1997.
इस महान कलाकार को प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कारों में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985, पद्म भूषण 1987 और अत्यंत प्रतिष्ठित संगीत साम्राज्ञी पुरस्कार, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे गौरवशाली पुरस्कारों में से एक माना जाता है, शामिल है, जो कि उन्हें वर्ष 1997 में प्रदान किया गया था। Second, use your notes on Kishori Amonkar to introduce her to an imaginary audience. You may use one of the following phrases to introduce a guest. किशोरी अमोनकर के बारे में आपके द्वारा तैयार किए गए नोट्स का उपयोग करते हुए किसी काल्पनिक श्रोता समूह के समक्ष उनका परिचय प्रस्तुत कीजिए, यानी कि इंट्रोड्यूस। किसी अतिथि का परिचय देते समय आप निम्नलिखित में से किस एक वाक्यांश का उपयोग कर सकते हैं? किसी एक वाक्यांश का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। आई एम ऑनर टू इंट्रोड्यूस, यानी कि मुझे इनका परिचय देते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। आई फील प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस, मैं इनका परिचय देते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वी वेलकम यू, यानी कि हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो पहले हम नोट्स देख लेते हैं। नोट्स ऑन किशोरी अमोनकर, नहीं किशोरी अमोनकर पर नोट्स। तो पेरेंट्स क्या होंगे? मतलब उसके माता पिता। तो डॉटर ऑफ मोगूबाई कुर्दीकर है ना, यानी कि मोगूबाई कुर्दीकर की बेटी। स्कूल ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत घराना, तो कहाँ से था? बिलोंग टू जयपुर अतरौली घराना, यानी कि जयपुर अतरौली घराने से संबंधित थी। ट्रेंड अंडर अलादिया खान, यानी कि अलादिया खान ने सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेटर डेवलप्ड हर ओन स्टाइल, बाद में अपनी खुद की शैली विकसित की। अचीवमेंट्स, यानी कि उपलब्धियां क्या थी? वन ऑफ द फाइनेस्ट फीमेल वोकलिस्ट ऑफ हर जनरेशन, यानी कि अपनी पीढ़ी की बेहतरीन महिला गायकों में से एक। सेकंड, हेल्प्ड रिवाइव ख्याल सिंगिंग, यानी कि ख्याल गायन को पुनर्जीवित करने में मदद की। थर्ड, नोन फॉर डीप स्टडी ऑफ राग्स, रागों के गहन अध्ययन के लिए जानी जाती है। इंस्पिरेशन, यानी कि प्रेरणा। इंस्पायर्ड बाय टीचिंग्स ऑफ एंशंट वैदिक सेजेस, यानी कि प्राचीन वैदिक ऋषियों की शिक्षाओं से प्रेरित। सेकंड, हर म्यूजिक हैज डिवोशनल एंड थॉटफुल क्वालिटी, उनके संगीत में भक्ति और चिंतनशील गुण हैं। अवार्ड्स, यानी कि पुरस्कार। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1985, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1985। पद्म भूषण 1987, यानी कि पद्म भूषण 1987। संगीत समृद्धिनी अवार्ड 1997, यानी कि संगीत समृद्धि पुरस्कार 1997। इंट्रोडक्शन, अब परिचय देख लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, यानी कि सभी को शुभ संध्या। आई फील प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस द फेमस क्लासिकल सिंगर किशोरी अमोनकर, यानी कि मुझे मशहूर शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का परिचय कराते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। She is the daughter of the great singer मोगूबाई कुर्दीकर and belongs to the जयपुर अतौली घराना। वे महान गायिका मोगूबाई कुर्दीकर की सुपुत्री हैं और जयपुर अतरौली घराने से ताल्लुक रखती हैं। She is considered one of the finest female vocalists of her generation. उन्हें अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ महिला गायकों में से एक माना जाता है। Her music is deeply inspired by the teachings of the Vedic sages. उनका संगीत वैदिक ऋषियों की शिक्षाओं से गहराई से प्रेरित है। एंड हैज़ हेल्प रिवाइव ख्याल सिंगिंग, और उन्होंने ख्याल गायन शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सी हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड द पद्म भूषण। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेट अस वार्मली वेलकम हर, आइए हम सब मिलकर उनका हार्दिक स्वागत करें। ओके।